Hello students, this is part 2 of the chapter Introduction to Trigonometry of class 10th Mathematics. In this video lesson, we shall learn that if one trigonometric ratio is given, how can we find out other trigonometric ratios? और ये जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि गिवन tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। यानी यदि tan A 4/3 दे रखा है तो बाकी दूसरे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है sin A, cos A, cot A, sec A, cosec A, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो tan A है वो tan A यदि 4/3 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ वो देख लेते हैं। tan A जो है ये दे रखा है 4/3 और हम जानते हैं जो tan A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम शॉर्ट में P/B लिख देते हैं। और या हम ये भी कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल A, लेकिन ये तरीका ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यदि tan A 4/3 है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके बेसिस पर यदि मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं, यहाँ पर सपोज मैं इस तरह का एक ट्राइंगल बनाता हूं और इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री रख लेता हूं। ये एंगल 90 डिग्री है और ये सपोज वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ जो एंगल फ्रेम हो रहा है वो है एंगल A और इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, तो इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। और ये जो है ये बेस हो गया है, यहाँ पर ये बेस हो गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो 4/3 दे रखा है। अब रेशियो चूंकि 4/3 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर 4 हो या बेस 3 ही हो। तो हमें चूंकि रेशियो 4:3 यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, ये हम परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें परपेंडिकुलर इज टू बेस, इसका जो रेशियो है वो है 4:3। इसलिए हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर जो है उसको ले लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k एंड बेस इज इक्वल टू 3k, जहाँ k कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि जो परपेंडिकुलर है दिस इज इक्वल टू 4k और जो बेस है दिस इज इक्वल टू 3k। नाउ इन दिस राइट ट्राइंगल two sides are known, so another side which is the hypotenuse we can calculate it। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं AC को। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर जो है वो यहाँ पर हो गया 3k का होल स्क्वायर और जो BC स्क्वायर है ये हो गया 4k का होल स्क्वायर। और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 25k स्क्वायर। और यदि मैं इससे AC की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो जो AC है वो आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, सो 25k स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5k। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू पता लग गई है, ये है 5k। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5k, दिस इज 5k। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा था उसके बेसिस पर हमने दो साइड्स का रेशियो पता लगा लिया, क्योंकि ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो दो जो साइड्स है उनका रेशियो हमें पता लग जाएगा और उसके बेसिस पर हम उन दोनों साइड्स को इन टर्म्स ऑफ के अज्यूम कर लेंगे। और उसके बाद दो साइड्स जब हमें इन टर्म्स ऑफ के पता होगी तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दी थर्ड साइड हमने फाइंड आउट कर ली। तो जब तीनों साइड हमें पता लग जाती है तो उसके बेसिस पर जो दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू लिखना आसान हो जाएगा। तो अब हम वही करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम उस ट्राइंगल को बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये तो ट्राइंगल है अपना, जो ट्राइंगल है उसको बना लेते हैं पहले। चलिए ट्राइंगल ऐसे ही फ्रेम कर लेते हैं। ये अपना ट्राइंगल है
और इस ट्राइंगल में जो जो हमें मालूम है वो लिख लेते हैं। ये तो ए पॉइंट, ये बी था और ये सी थी, और इसमें हमें ये एंगल जो है इसके रिस्पेक्ट में देखना था, तो पर चेक करते हैं। ये था 4K, ये है 3K और ये 5K, 4K 3K और 5K। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये तो 4K और ये हो गया 3K और ये हो गया 5K। जब ये सब नॉन है तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं, और इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि साइन, कोस, टेन, और इसके नीचे लिख देते हैं ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, और यहाँ लिख देते हैं साइन कोस टेन, ये हो जाएगा कोट सेक और कोसेक, ये वाला पार्ट है। तो इसके बेसिस पर हम जो है आसानी से जो है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है सपोज साइन ए, तो साइन ए, ये ए इसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, तो साइन ए विल बी इक्वल टू पी बाई एच, तो ये हो जाएगा पी बाई एच। और इसमें जो पी है वो यहाँ से हमें पता लग रहा है परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ठीक जस्ट एंगल साइड अपोजिट टू एंगल ए विच इज़ 4K, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू एंगल राइट एंगल, तो ये हो जाएगी 5K, तो ये आ जाएगा 4/5। इस तरह साइन ए की वैल्यू हो गई 4/5। इसी तरह से अगर कोस ए चाहिए तो कोस ए हो गया हमारे पास, कोस ए विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसके साइड जो एडजेसेंट एंगल साइड है वो है 3K और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 5K है, तो ये हो जाएगा 3/5। टेन ए जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं थी, फिर से लिख देते हैं। टेन जो है वो हो जाएगा P/B, जो यहाँ पर है 4K डिवाइडेड बाई 3K जो है 4/3। दिस इज ऑलरेडी गिवन। अब हमें यदि कोट ए चाहिए तो कोट ए यहाँ से आ रहा है B/P, और B की वैल्यू हो गई यहाँ पर बेस, जो बेस यहाँ पर ये हो रहा है ये बेस है, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। तो इसके बेसिस पर बेस अपॉन, तो बेस हो गया 3K और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 4K, तो ये आ जाएगा 3/4। सिमिलरली जो सेक ए जो है, सेक ए निकालना है तो ये हो गया H/B, और H की वैल्यू, H यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज तो ये 5K है, और बेस यहाँ पर हो गया 3K, सो ये हो जाएगा 5/3। इसी तरह से अगर कोसेक ए कैलकुलेट करना है तो कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा H/P, और H यहाँ पर 5K है हाइपोटेन्यूज, और P यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर 4K है, तो ये आ जाएगा 5/4। तो इस तरह से जो है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लिख सकते हैं। वन वैल्यू 10A इज नॉन, और इसको काम में लेकर हमने बाकी जितने भी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे, जैसे साइन ए, कोस ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, इन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो तरीका क्या रहेगा कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा होता है उसके बेसिस पर हमें रेशियो ऑफ टू साइड्स पता लग जाएगी, और रेशियो ऑफ टू साइड्स पता है तो उन दोनों साइड्स को हम अज्यूम कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ के। उसके बाद तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे यहाँ हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फिर ये जो टेक्निक है ये हम टेक्निक काम में लेते ही हैं, तो इस टेक्निक को हम काम में लेंगे, और इससे सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनके फॉर्मूले हमें लर्न हो जाते हैं। तो साइन ए P/H है, कोस ए B/H है, कोट ए B/P है, सेक ए जो है वो सेक ए H/B है, कोसेक जो है H/P है, इस तरह से। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से रख देंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पता लग चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो इस तरह से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इसमें है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, और अब इसमें हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं कोट ए इज इक्वल टू 8/15, और इसके बाद चूंकि कोट ए हम देखते हैं कोट ए क्या होता है, कोट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ से जो है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखा जाए तो ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो बेस और परपेंडिकुलर है इनका रेशियो जो है हमें दे रखा है यहाँ पर, और ये है 8:15। इसलिए हम बेस को तो ले लेते हैं, बेस को ले लेंगे 8K, और जो परपेंडिकुलर साइड है उसको ले लेंगे हम 15K। अब बेस और अब इसे हम ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लीजिए मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, और ट्राइंगल इस तरह का बनाता हूँ, ये इस तरह ले लेता हूँ, मान लो ट्राइंगल।
और इस ट्राइंगल में जो जो हमें मालूम है उनको नोट कर लेते हैं। ये तो एंगल ए है, तो लेट अस सपोज एंगल ए यहाँ है और सपोज बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो ये जो बेस है एंगल ए के संदर्भ में होगा, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो सबसे लार्जेस्ट साइड है दैट विल बी हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड है या जो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है उसको हम बेस कह देंगे। तो ये तो नाम हो गए। इसके बाद इसमें जो बेस है वो तो हो गया 8 के, और जो परपेंडिकुलर है वो है 15 के, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सो 15k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इधर जो 8k है इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर हम रूट लेंगे। तो इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाए 225k स्क्वायर, और ये हो रहा है 64k स्क्वायर। यदि मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ तो ये आएगा 289k स्क्वायर, सम कर दूंगा बाद में, और फिर ये रूट लेता हूँ तो आता है 17k। तो इस तरह से जो ये राइट ट्राइंगल हमारा बन रहा है उसमें हाइपोटेन्यूज है 17k, परपेंडिकुलर है 15k और बेस है 8k। अब इसके बेसिस पर जो है अब इस राइट ट्राइंगल को हम एक बार फिर से बना लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल है हमारा, और इस ट्राइंगल में जो जो हमें नॉन है उसको लिख लेते हैं। ये तो पॉइंट है हमारा ए था, और ये बी था, और ये सी है, और इसमें जो है ये बेस तो है 8k, तो बेस लिख देते हैं यहाँ पर 8k है। और जो परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें पता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमने फाइंड आउट करी थी, और ये जो परपेंडिकुलर है वो 15k है, और हाइपोटेन्यूज जब हमने कैलकुलेट की तो वो आई 17k। लिख लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज 17k है और बेस 8k है और ये 15k है। इसके अलावा ए बी सी, तो ये भी ए बी सी। अब इसके बेसिस पर हम आसानी से जो साइन ए और सेक ए की वैल्यू लिख सकते हैं। इवन साइन ए सेक ए के अलावा बाकी दूसरे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू भी हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ साइन ए पूछा है, अब साइन ए यहाँ से आप देख सकते हैं साइन ए जो है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके बेसिस पर हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो रहा है 15k और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 17k, तो इसके आधार पर ये आंसर आ गया 15/17। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो है सेक ए, तो ये है सेक ए, और सेक ए कितना होता है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसको लिख देंगे हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यहाँ हम देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ है 17k और ये जो बेस है वो है 8k, तो इसके बेसिस पर आंसर हो जाएगा 17/8। इसी तरह से अगर ये बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए पूछा है तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके लिए सबसे पहले जो कोट ए है उसकी वैल्यू हमने लिखी। कोट ए की वैल्यू जो है वो 8/15, तो इससे हमें पता लग गया कि कौन सी दो साइड्स का रेशियो जो है वो हमें गिवन है। उसके बेसिस पर उन दोनों साइड्स को हमने अज्यूम कर लिया, और जो तीसरी साइड है वो हम पाइथागोरस थ्योरम को काम में लेकर हमने फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद फिर रेशियो हम जो भी पूछा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सेक थीटा है 13/12 है और कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर भी हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल बनाया, और इस राइट ट्राइंगल में जो एक एंगल है थीटा, तो उसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बोलेंगे बेस, और ये साइड है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज विच इज़ द लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें हम सेक थीटा से शुरू करते हैं। जो सेक थीटा हमें दे रखा है वो है 13/12 है, और इट इज़ द रेशियो ऑफ टू साइड्स। तो डेफिनेटली ये जो है वो है सेक थीटा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज और जो बेस है इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें पता लग रहा है कि 13:12 है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो वी कैन अज्यूम
हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13k और जो बेस है उसको हम ले लेंगे 12k। अब जब हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि ये तो है हमारे पास 13k, ये 13k है और ये जो बेस है वो है 12k। अब इसके बेसिस पर हम जो है ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से यदि बेस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर रूट ले लेता हूं तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। दिस इज दी पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें यदि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ रहा है 13k का होल स्क्वायर माइनस बेस हो रहा है 12k, तो 12k का होल स्क्वायर। और इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा रूट ऑफ 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। और यदि इसको पूरा सोल्व करता हूं तो ये आ रहा है रूट 25k स्क्वायर और रूट लेने पर आ जाएगा 5k। तो इस तरह से जो है हमें ये परपेंडिकुलर जो है वो पता लग चुका है और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5k। अब इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता लग चुकी है तो ये तीनों साइड हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये तीनों साइड हम लिख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास राइट ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है और इसकी जो तीन साइड्स है वो हमें पता लग चुकी है। तो एक तो है बेस तो है 12k, तो बेस लिख देते हैं 12k। ये जो बेस है दिस इज इक्वल टू 12k। जो हाइपोटेन्यूज है दिस इज इक्वल टू 13k और जो परपेंडिकुलर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 5k। अब इसके बेसिस पर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो बाकी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए ये जो हमारे पास तरीका था, ये जो तरीका था जिसमें ये वाला पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे उस पेज पे ले लेते हैं जहां हम कर रहे हैं। ये टेक्निक हमारे पास। अब इसके बेसिस पर हम जो है बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो यहाँ सबकी लिख लेते हैं। सपोज हमें लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यहाँ पर है 5k और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है 13k। रेशियो हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 5/13। सिमिलरली कोस थीटा यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस यहाँ पर है 12k डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 13k, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 12/13। सिमिलरली मुझे यदि टेन थीटा फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से पता लग रहा है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पर है 5k और बेस यहाँ पर है 12k, तो इसके बेसिस पर आंसर हो जाता है 5/12 है। सिमिलरली साइन कोस टेन के बाद कोट थीटा यदि कैलकुलेट करना है तो कोट थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर है 12k और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 5k, सो आंसर विल बी इक्वल टू 12/5। सिमिलरली साइन कोस टेन कोट सेक थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि गिवन है ये। सेक थीटा यहाँ से निकल रहा है h/b और h/b में h हो गया यहाँ पर 13k हाइपोटेन्यूज और बेस जो है वो हो गया 12k जिसकी वैल्यू है 13/12। यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है कि ये 13/12 ही है। देखिए सेक थीटा 13/12 ही गिवन था, तो ये तो ऑलरेडी गिवन था। इसके अलावा फिर है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ से आ रहा है h/p और h जो है हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 13k है और परपेंडिकुलर यहाँ पर 5k है, तो ये रेशियो आ जाएगा 13/5। तो इस तरह से जो हमें फाइंड आउट करने थे, एक तो साइन थीटा फाइंड आउट करना था, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छूट गए थे ये तो हमें गिवन था। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और जो इसकी वैल्यू भी यदि हम इस ट्रायंगल की मदद से फाइंड आउट करते हैं ये उतनी आती है जितना कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह से ये टेक्निक रहेगी
यदि हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें दे रखा है उसके बेसिस पर हम पता लगा लेंगे कि राइट ट्राइंगल की कौन सी दो साइड्स का रेशियो हमें गिवन है। फिर उस रेशियो के बेसिस पर हम उन दोनों साइड्स को इन टर्म्स ऑफ के एज्यूम कर लेंगे। जब दो साइड हमें पता लग जाएगी तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। जब तीनों साइड हमें पता लग जाती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन राइट ऑल दी फॉर्मूलाज रिलेटेड विद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और वो वैल्यू जब हम इस राइट ट्राइंगल की मदद से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मदद से बाकी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ गए होंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।